नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। कारगिल की जंग अपने आप में बेहद ऐतिहासिक है क्योंकि इस जंग में भारत ने अपनी पहाड़ियों पर छुपे भारी हथियारों से लैस पाकिस्तानियों को उनके बिल से निकालकर एलओसी के उस पार खदेड़ दिया था। ये एक ऐसी जंग थी जहां ऊंचाई पर जो मौजूद होता है उसके एडवांटेज के साथ बैठे हुए दुश्मन को खदेड़ने के लिए इंडियन आर्मी को अपने फौजियों की जान की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और इस जंग की जीत ने पूरी दुनिया के मिलिट्री इतिहास में सुनहरे अक्षरों में इस जीत को दर्ज कर दिया। कारगिल में मिली फतेह यूं तो इंडियन आर्मी के ऑपरेशन विजय की कामयाबी मानी जाती है, लेकिन अगर हम इस जीत में इंडियन एयरफोर्स के योगदान की और कुर्बानी की बात ना करें तो ये कहानी अधूरी सी लगती है। हमारे इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के उस ऑपरेशन सफेद सागर की, जिसमें भारतीय वायुसेना ने इंडियन आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान के घुसपैठियों को खदेड़ने में बड़ी क्रूशियल भूमिका निभाई थी। दरअसल मई 1999 में कारगिल की पहाड़ियों पर भारत की सेना के खाली छोड़े गए बंकरों पर पाकिस्तानी फौज ने धोखे से कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान की चाल कुछ ऐसी थी कि उसने घुसपैठियों के भेष में अपने फौजी और अफसरों को इस कब्जे का काम सौंपा था। यानी थे वो घुसपैठिए, यानी भेष था घुसपैठियों का, लेकिन असल में वो पाकिस्तानी फौजी और उसके अफसर थे। इनमें ज़्यादातर पाकिस्तान आर्मी की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान थे। पाकिस्तान आर्मी के इन ट्रेंड फौजियों को कारगिल की पहाड़ियों से खदेड़ने के लिए इंडियन आर्मी ने 5 मई को ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। लेकिन जल्द ही आर्मी को यह एहसास हो गया कि इन चोटियों को खाली कराना इतना आसान नहीं होगा। घुसपैठिए पूरी तरह से ट्रेंड थे, हर तरह के हथियार से लैस थे। एलओसी के पार यानी पाकिस्तान की ओर से उन्हें रसद की लगातार सप्लाई भी मिल रही थी और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी ताकत जो उनके साथ थी वो थी उनकी ऊंचाई वाली लोकेशन, जो उनके एक जवान को भारत के 8-8, 10-10 जवानों के बराबर बना रही थी। जाहिर है बात जब ऊंचाई की थी तो इंडियन एयरफोर्स को भी इस अभियान में शामिल किया गया। ऑपरेशन विजय के शुरू होने के 21 दिन बाद एयरफोर्स ने 26 मई को कारगिल में ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया। एयरफोर्स को इस अभियान में शामिल करने में 21 दिनों की ये देरी जो हुई, इसने न सिर्फ आर्मी को जान माल का भारी नुकसान कराया, बल्कि घुसपैठियों को भी अपनी पोजीशन को और ज़्यादा मजबूत करने का वक्त दे दिया। ऑपरेशन सफेद सागर शुरू करने से पहले ही वायुसेना ने अपने कैनबरा विमान को बटालिक सेक्टर में निशानदेही करने के लिए भेजा और जब इस विमान से जो तस्वीरें वापस आईं और घुसपैठियों की तैयारी की जो तस्वीरें देखी इंडियन आर्मी ने, तो उसके होश उड़ गए। इन तस्वीरों से पता चला कि पाकिस्तानियों की किलेबंदी कितनी मजबूत है, तादाद कितनी ज़्यादा है और उनके पास कितने पावरफुल और घातक हथियार हैं। 24 मई को नई दिल्ली में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, जिसमें फैसला हुआ कि अब इस जंग में एयरफोर्स भी शामिल होगी, लेकिन शर्त यह थी कि भारतीय विमान, भारतीय फाइटर जेट्स एलओसी को पार करके पाकिस्तान की तरफ हमला नहीं करेंगे। अगले ही दिन यानी 25 मई को एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू कर दिया। यह ऑपरेशन बेहद मुश्किल था क्योंकि इससे पहले एयरफोर्स ने इतने कठिन पर्वतीय इलाके में ऐसा कोई अभियान नहीं चलाया था, और वो भी एलओसी को क्रॉस ना करने जैसी एक मुश्किल शर्त के साथ। अब हम आपको उन हालात के बारे में बताते हैं जो इस ऑपरेशन के वक्त एयरफोर्स के सामने थी। कारगिल के इलाका जो पूरी पहाड़ियाँ थी वो समुद्र तल से करीब 4500 से 5500 मीटर ऊपर था। यहाँ ऑपरेट करने के लिए भारतीय जेट्स को 6100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरनी थी। एयरफोर्स का कोई भी विमान इतने कठिन ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन ही नहीं किया गया था। इतनी ऊंचाई पर विजिबिलिटी 30% कम थी। ये इलाका ऐसा था कि पायलट्स को अपनी पूरी प्रतिभा का इम्तिहान देना पड़ता था और दागे गए बमों के निशाने पर लगने के चांसेस भी बेहद कम थे। शुरुआत में एयरफोर्स को बड़े झटके भी लगे। दरअसल पाकिस्तानी घुसपैठिए हर तरह के हथियार से लैस थे और उसमें कंधे से दागी जाने वाली विमान भेदी स्टिंगर मिसाइलें भी थी, और एयरफोर्स को अपने एक मिग 21 और एक मिग 27 फाइटर जेट से हाथ धोना पड़ा। दरअसल हुआ ये कि 27 मई के रोज इंडियन एयरफोर्स के 9th स्क्वाड्रन के 4 फाइटर जेट्स उनकी एक फॉर्मेशन पाकिस्तानियों के ठिकानों पर हमला करने के लिए बटालिक सेक्टर के लिए उड़ी। दुश्मन के ठिकाने पर हमला भी किया, लेकिन फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता का विमान मिग 27
दुश्मन की मिसाइल का निशाना बन गया। उन्हें इमरजेंसी इजेक्ट करना पड़ा। जब उनके विमान के निशाना बनने की खबर एयरफोर्स को लगी तो उन्हें खोजने के लिए 2 चीता हेलीकॉप्टर्स भेजे गए और उन्हें रास्ता दिखाने के लिए स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा भी अपने मिग-21 फाइटर जेट्स के साथ उस इलाके में पहुंच गए। और फिर मिग-21 भी पाकिस्तान की विमानभेदी मिसाइल का शिकार बन गया। अजय आहूजा को भी इजेक्ट करना पड़ा। नचिकेता और अजय आहूजा, भारत के 2 जांबाज पायलट, पाकिस्तान की फौज की पकड़ में आ गए। नचिकेता को तो कुछ दिन बाद पाकिस्तानियों ने जेल से रिहा कर दिया, लेकिन अजय आहूजा की तो बस बॉडी ही वापस आई। पाकिस्तानियों ने उन्हें काफ़ी नज़दीक से गोली मारी। खैर, 27 मई को जब भारत को 2 फाइटर जेट्स और 2 फाइटर पायलट्स का झटका लगा या नुकसान हुआ, तो अगले ही दिन एक Mi-17 हेलीकॉप्टर भी पाकिस्तान की मिसाइलों का निशाना बन गया और 4 भारतीय जांबाज शहीद हो गए। और इस तरह से इस जंग में एयरफोर्स के 5 लोग शहीद हुए। अब ये बात साफ हो गई कि पाकिस्तानियों के पास कंधे से दागी जाने वाली घातक विमानभेदी मिसाइलें मौजूद हैं, तो वक्त था रणनीति बदलने का। एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर्स को हमले के अभियान से पीछे हटाया और अपना ट्रम्प कार्ड चल दिया। ये ट्रम्प कार्ड था मिराज 2000 फाइटर जेट का इस्तेमाल। 1980 के दशक में फ्रांस से खरीदे गए ये लड़ाकू जहाज कारगिल की चोटियों पर जो बंकरों में छुपे घुसपैठियों के लिए काल साबित हुए, लेकिन इनकी कामयाबी भी इतनी आसान नहीं थी। मिराज 2000 को हमले के लिए लेज़र गाइडेड बमों से लैस किया गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयोग था, जिसके लिए इजराइल से मदद ली गई। ये ऐसा हथियार का इस्तेमाल किया गया जिसके तहत दुश्मन के ठिकाने पर हमला करने से पहले लेज़र की एक बीम छोड़ी जाती थी और फिर उसी लेज़र बीम को फॉलो करते हुए बम गिराया जाता था और वो बम सीधे दुश्मन के बंकर पर पूरी सटीकता के साथ गिरते थे और घुसपैठियों के लिए बचना मुश्किल हो जाता था। इन हमलों ने इस जंग की बाजी को पलटना शुरू कर दिया। 13 जून को तोलोलिंग रिज कॉम्प्लेक्स पर, 17 जून को मंदो डालो के लॉजिस्टिक कैंप पर, 24 जून को टाइगर हिल के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर और 23 जून को मश्को में पॉइंट 4388 पर ऐसे जोरदार हवाई हमले किए गए कि दुश्मन के हौसले टूटने लगे। 4 जुलाई को द्रास में दुश्मन के सप्लाई कैंप और गन पोजीशन को निशाना बनाया गया। जमीन पर इंडियन आर्मी हर ग्राउंड ऑपरेशन से पहले जो करती थी, उसके टारगेट पर पहले एयर स्ट्राइक की जाती थी और उसे कमजोर किया जाने लगा। कारगिल की जंग में 24 जून का दिन बेहद अहम था। पंजाब के आदमपुर एयरबेस से 3 मिराज 2000 विमानों ने सुबह 6:30 बजे उड़ान भरी। टारगेट थी टाइगर हिल, वही टाइगर हिल जो इस पूरी जंग में सबसे खास थी, क्योंकि यहाँ मौजूद पाकिस्तानी बड़ी आसानी से नेशनल हाईवे 1D को निशाना बनाकर सियाचिन को भारत से काट सकते थे। टाइगर हिल पर उनकी किलेबंदी भी काफ़ी मजबूत थी। ये चोटी 16,600 फीट की ऊंचाई पर थी और भारतीय विमानों को 28,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए हमला करना था, ताकि वो दुश्मन की स्टिंगर मिसाइलों की रेंज में ना आए। इस ऊंचाई पर चल रही बेहद तेज हवाओं के चलते उन्हें 26,000 फुट की ऊंचाई तक नीचे आना पड़ा। 28 किलोमीटर की दूरी से 600 किलोग्राम का पहला लेजर बम टाइगर हिल पर दागा गया। 30 सेकंड बाद यह बम निशाने पर लगा और दुश्मन का ठिकाना स्वाह हो गया। इस पूरे हमले को कैमरे की कैद में भी किया गया और ये दृश्य कारगिल के युद्ध में भारत की जीत के आगाज का गवाह बना। बाद में टाइगर हिल पर इंडियन आर्मी के जवानों ने बेहद बहादुरी और शौर्य दिखाते हुए कई जानें गंवाकर जीत हासिल कर ली। टाइगर हिल पर भारत के तिरंगा लहराने का मतलब इस जंग में पाकिस्तान की हार था। जमीन पर इंडियन आर्मी के हर ग्राउंड ऑपरेशन से पहले टारगेट पर एयर स्ट्राइक करके उसे कमजोर किया जाने लगा। 12 जुलाई 1999 तक इंडियन एयरफोर्स के विमानों ने कारगिल में करीब 1200 उड़ानें भरी। इनमें स्ट्राइक, एयर डिफेंस, सपोर्ट, एयर पेट्रोल और निशानदेही के मिशन शामिल थे। इसके अलावा एयरफोर्स ने आर्मी के लिए रेस्क्यू और एयरलिफ्ट के मिशन में भी बड़ी अहम भूमिका निभाई। एयरफोर्स की महिला हेलीकॉप्टर पायलट को भी वॉर जोन में उतारा गया और ऐसा पहली बार हुआ। कारगिल एक ऐसी जंग थी जिसमें आर्म्ड फोर्सेस को बहुत सबक भी मिले और विपरीत परिस्थितियों में हौसले के दम पर हारी हुई बाजी को जीत में कैसे बदला जाता है, इसकी नज़ीर भी पूरी दुनिया को दिखाई गई। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।